आप सभी का आजीविका ज्ञान में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं स्वयं सहायता समूह की जानकारी के साथ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, कमिटमेंट किया था कि वीओ एवं सीएलएफ की डिटेल के बारे में पार्ट 1, 2, 3 के रूप में जानकारी देने वाली हूँ। तो आज हम पार्ट 2 में वीओ यानी ग्राम संगठन की संरचना कैसे होती है, ग्राम संगठन कैसे बनता है, इसकी बात करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखें, नहीं तो जरूरी बातें बीच बीच में छूट सकती है। ग्राम संगठन के गठन की प्रक्रिया के बाद में आपको सीएलएफ के गठन की प्रक्रिया समझाऊंगी पार्ट 3 में। चलो बात करते हैं कि गांव में कैसे ग्राम संगठन बनता है। उसके ऊपर सीएलएफ का गठन होता है। सबसे पहले तो जिन महिलाओं ने गांव में स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं उनको पता होगा कि उनका समूह कैसे बना है, तथा फिर जिन भी माता बहनों के समूह नहीं बने हैं वो भी अपने समूह बनवा लें, क्योंकि समूह बनने के बाद आगे चलकर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ये समूह आपके गांव में सीआरपी या आईसीआरपी दीदियां जिले से आकर या ब्लॉक से आकर बनाती है, ब्लॉक से आती है समूह बनाने के लिए। तो ये सीआरपी तथा आईसीआरपी की दीदियां गांव में आती है, पूरे गांव में घर घर जाती है एवं पता करती है कि कौन कौन लोग गांव में गरीब महिलाएं हैं या बेरोजगार है या समूह में काम करने में इंटरेस्टेड है, उनका पता करके समूह बनाती है। एक समूह में कम से कम 10 महिलाएं जुड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक हो सकती है। उन 10 या 10 से अधिक महिलाओं में से किन्हीं 3 शिक्षित महिलाओं को चुनकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, जो समूह को सुचारू रूप से चला सके। और एक समूह का बैंक में खाता खुलता है। समूह सुचारू रूप से चलते रहते हैं तथा अपनी बचत इकट्ठी करते रहती हैं एवं बैंक में जमा करती रहती है। हर सप्ताह में एक मीटिंग होती है, उसमें 10 रुपये या 20 रुपये, 25 रुपये या फिर अपनी इच्छा अनुसार अपनी बचत मीटिंग में जमा करनी होती है। महीने में 4 मीटिंग होती है, यानी एक महीने में 4 मीटिंग हुई तो अगर 10 रुपये बचत करती है तो महीने के 40 रुपये हो गए, 20 रुपये करती हो तो महीने के 80 रुपये हो गए, 25 रुपये करती हो तो महीने के 100 रुपये हो गए। इस तरह से बचत करती रहती है। चारों मीटिंग में जितनी भी बचत समूह की महिलाओं की इकट्ठी होती है समूह के खाते में जमा कर देती है। ये कौन करती है? समूह की जो अध्यक्ष, सचिव जो बनाई जाती है वही बैंक जाकर समूह के खाते में जमा कर देती है। बाकी जिन्होंने समूह बना रखे हैं वो सब कुछ जानते ही हैं। ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए चैनल पर समूह कैसे बनाएं नाम से वीडियो डली हुई है, जाकर देख सकते हैं। तो अब हम वीओ की संरचना यानी ग्राम संगठन कैसे बनता है उसकी बात करने वाले हैं। इसको मैं आपको डिटेल में समझाने जा रही हूँ। तो वीओ बनेगा, स्क्रीन पर देखिए कैसे बनेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी संरचना होगी। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ग्राम संगठन की संरचना कैसे होगी। स्क्रीन पे देख के आप थोड़ा सा मोटा मोटी एक बार इसको समझो, उसके बाद डिटेल बताती हूँ। गांव में जितने भी समूह चल रहे हैं यानी एसएचजी बने हुए हैं, एक समूह में 10, 12, 14, 15 महिलाएं या 20 तक कितनी भी महिलाएं हो सकती है, लेकिन समूह बहुत सारे होते हैं गांव में। 8, 10, 15 या ज़्यादा समूह भी हो सकते हैं। एक गांव में 8 समूह भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर गांव बड़ा है तो। अलग अलग नामों से समूह बनाए गए होते हैं, जैसे माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, माँ भवानी समूह, लड्डू गोपाल समूह या किसी भी नाम से समूह बने हुए हों। नाम इसलिए रखे जाते हैं कि पहचान हो जाए, ये फलां समूह है, ये फलां समूह की दीदी है, ये फलां समूह का कार्य है।
ग्राम संगठन में ये सारे समूह की महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है। जब ग्राम संगठन बनने की प्रक्रिया होती है तब ब्लॉक से पदाधिकारी आते हैं एवं सभी समूहों को एक जगह पंचायत भवन या सरकारी किसी भी संस्थान पर इकट्ठा करेंगे। समूह की सभी महिलाओं को बुलवाया जाएगा एवं मीटिंग होगी। फिर उन सभी समूह की महिलाएं बैठी होंगी। उनमें से अच्छी पढ़ी लिखी दो दो महिलाएं सभी समूहों से अलग कर ली जाएंगी। यानी दो दो महिलाएं जो समूह को अच्छे से चला सकती है, अच्छा काम कर सकती है, सभी चीज़ों के प्रति ईमानदार एवं मेहनती है, पढ़ी लिखी हैं, उनको चुनकर अलग कर लिया जाएगा। तो गांव के सभी समूह से जुड़ी महिलाएं इकट्ठा होंगी, आकर उसे आम सभा कहते हैं। जो सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा होती है उसको आम सभा कहते हैं। जब ग्राम संगठन बनता है तो एक आम सभा होती है, किसकी? जितने भी समूह होते हैं सभी समूह की महिलाओं को बुलाकर इकट्ठा किया जाता है, उसको आम सभा कहते हैं। सामान्य सभा भी कहते हैं, इंग्लिश में जीबी कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको जीबी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको आम सभा हिंदी में सामान्य सभा भी बोल देते हैं, आम सभा भी बोल देते हैं। जीबी मतलब होता है जनरल बॉडी, आम सभा, सामान्य सभा। सभा कई नामों से बोल सकते हैं, इस तरह अनपढ़ महिला भी समझ सकती है, इसलिए इनको इस तरह से नाम दिया जाता है। तो जब वो ग्राम संगठन की मीटिंग में होंगी तब जीबी यानी आम सभा कहलाएंगी, बाकी तो वो समूह की महिलाएं हैं ही। जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन ये आम सभा कहलाती है, नहीं तो वो अपने समूह में काम कर ही रही होती हैं। फिर इन्हीं समूह की महिलाओं में से दो दो महिलाएं निकाली जाएंगी एवं एक समिति बनाई जाएगी, उसको कहते हैं कार्यकारिणी समिति। इसको भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको ईसी कहते हैं, कार्यकारिणी समिति। ईसी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी। उनको इसके अंतर्गत चुना जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब कभी दोबारा ग्राम संगठन की मीटिंग होगी तब सभी महिलाओं को बार बार बुलाकर आम सभा करना काफ़ी मुश्किल होता है, तथा महिलाएं भी बहुत सारी होती है, बहुत सारे समूहों की। तो वो लोग इनमें से दो दो महिलाओं को चुनकर एक कार्यकारिणी समिति बना दी जाती है। इसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा ही होती है, क्योंकि मान लीजिए आपके गांव में 15 समूह हैं, 15 समूह में से दो दो महिलाएं चुनी जाए तो कितनी महिलाएं हुई? 30 महिलाएं हो जाती है। तो अगर 30 महिलाएं भी अगर मीटिंग में हर महीने इकट्ठा होंगी तो बहुत किचकिच हो जाती है। दूसरी बात, इतनी सभी महिलाओं को भी हर बार इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सभी घरेलू महिलाएं ही तो होती है। किसी को कुछ काम, किसी को कुछ काम, किसी वजह से आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए तथा कम से कम समय में सभी से बात करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सभी समूहों से दो दो महिलाओं को बुलाया जाता है। उनमें से भी यानी कार्यकारिणी समिति में से भी 5 महिलाओं को पदाधिकारी पद पर चुने जाते हैं। तो ये पदाधिकारी जो बनती है उन्हें ओबी कहते हैं। आप इसको भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? पदाधिकारी होते हैं उनको ओबी कहते हैं। ओबी यानी ऑफिस बेरर। ओबी का मतलब इंग्लिश में होता है ऑफिस बेरर। तो ये 5 जो होते हैं ये ऑफिस बेरर होते हैं, ग्राम संगठन के मुख्य पदाधिकारी होते हैं। इन्हीं की देखरेख में हमारे ग्राम संगठन फिर चलता है। ये जो पदाधिकारी होते हैं ऑफिस बेरर, इन्हीं के देखरेख में बाद में हमारा ग्राम संगठन चलता है। रजिस्ट्रों के लेन देन, ब्याज आदि लिखना, समूह की अध्यक्षता या समूह से जुड़े सभी कार्य, जितने भी समूह से जुड़े सभी समूहों से जुड़े जो भी काम होते हैं इन्हीं की देखरेख में बाद में चलते हैं। इन्हीं की देखरेख में सारे काम होते हैं। ये हमारे ग्राम संगठन की संरचना यानी गठन प्रक्रिया हो गई। इस तरह से हमारा ग्राम संगठन
बन जाता है। सबसे पहले जीबी आम सभा होती है, सामान्य सभा होती है, फिर ईसी, उनमें से दो दो महिलाओं को चुना जाता है सारे समूह में से, उसको कार्यकारिणी समिति बोलते हैं। फिर उसके बाद ओबी ऑफिस बेरर होते हैं, उनको पदाधिकारी चुना जाता है। जो दो दो महिलाएं चुनी उनमें से 5 महिलाओं को, किन्हीं 5 महिलाओं को जो अच्छे से शिक्षित हो उनको चुना जाता है। उनका भी डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ, बताऊंगी कि ये सब क्यों बनाए जाते हैं। तो पदाधिकारियों में 5 पद होते हैं। पहला अध्यक्ष का पद होता है, दूसरा उपाध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष का पद होता है, तीसरा सचिव का पद होता है, चौथा कोषाध्यक्ष तथा पांचवा आपका उप कोषाध्यक्ष का पद होता है। तो ये सभी पदों पर जो होती है वो सीएलएफ से जुड़कर काम करती है। सीएलएफ इनको सभी जानकारी ब्लॉक से देता है तथा सीएलएफ से जानकारी लेकर ये ग्राम संगठन को देती है, फिर गांव में सभी समूहों तक पहुंचाती है। ये जो 5 होती है पदाधिकारी, ये क्या करती है, सीएलएफ से जुड़ जाती है बाद में, और ब्लॉक से जो जो जानकारियां सीएलएफ तक आती है, सीएलएफ इनको पदाधिकारियों को देती है जो ग्राम संगठन में बनाई जाती है, फिर ये सभी समूहों को वो जानकारियां पहुंचाती है। और जो आपकी कार्यकारिणी समिति बनती है, इस समिति में जो आपकी आम सभा में जो जितने भी समूह थे, मान लीजिए आपके 15 समूह में से दो दो महिलाएं चुनी गई, वो दो दो महिलाएं कुल मिलाकर 30 महिलाएं हुई। कितनी हुई थी, 30 महिलाएं हो गई थी। इनको भी कुछ काम दिए जाएंगे। अब ये जो 30 महिलाएं बीच में चुनी गई थी कार्यकारिणी समिति की, अब आप पूछेंगे कि इनका क्या क्या काम होगा, ये क्यों चुनी जाती है। ये इसलिए चुनी जाती है इस तरह के काम देने के लिए, या यूं कहें ये काम करवाने के लिए ये उप समितियां बनाई जाती है अलग अलग बांटकर। ये क्या क्या काम है इनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये गांव में होने वाली सामाजिक हिंसा, जैसे शराब पीकर कुछ लोग आप अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, शिक्षा के मुद्दे, साफ सफाई के मुद्दे, इस तरह की चीजों को देखने के लिए जिम्मेदारी इस समिति की सभी महिलाओं को बांट बांट कर दी जाती है। दूसरा बैंक लिंकेज, यानी बैंक से जुड़े सभी कार्य, जितने भी बैंक के कार्य गांव में होंगे वो इस समिति में से महिला चुनकर बैंक सखी या बीसी सखी बनाई जाएगी। बाद में जब ग्राम संगठन बड़ा हो जाएगा और सीएलएफ का काफी काम हो जाएगा, तब इस समिति में से बैंक सखी यानी बीसी सखी बनाई जाती है, जो बैंक से संबंधित सभी कार्य देखती है। इसकी वीडियो भी चैनल पर अलग से डली हुई है, जाकर देख लीजिए। तीसरा, गांव में स्वच्छता, पोषण संबंधी चीजें, शिक्षा से संबंधित समिति बनेगी, खासकर गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए। तो ये जो कार्यकारिणी समिति बनती है उसी में छोटी छोटी समिति बनाकर दो दो चार चार महिलाओं की, उनको अलग अलग काम दिया जाता है। ये जो कार्यकारिणी समिति बनती है क्यों बनती है, इनमें से दो दो चार चार महिलाओं को ग्रुप के हिसाब से बनाकर सबको अलग अलग काम दे दिए जाते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताए इस तरह से दो दो चार चार महिलाओं को अलग अलग ये काम दे दिए जाते हैं गांव के संपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि अलग अलग महिलाओं को जिम्मेदारी देने से कार्य अच्छे से करवाए जा सकते हैं। उनको समय समय पर ब्लॉक द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है ग्राम संगठन बनाने के बाद। जब ग्राम संगठन बन जाता है, ग्राम संगठन के बनने के बाद इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग महिलाओं को जो भी इंटरेस्टेड इसमें होती है। तो ये थी ग्राम संगठन बनाने की पूरी प्रक्रिया। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट या समझने में दिक्कत कहीं भी हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सीएलएफ के गठन की पूरी प्रक्रिया समझाऊंगी। सीएलएफ यानी वीओ से ऊपर सीएलएफ, इसको सीएलएफ को कहते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन। जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें कौन कौन पदाधिकारी चुने जाते हैं,
कौन कौन सी समितियां बनती है, इन सब के बारे में आपको मैं पार्ट 3 में बताने वाली हूँ। ग्राम संगठन के, हाँ एक बात और, जो भी ये ग्राम संगठन के पदाधिकारी बनते हैं उनको सरकार द्वारा कुछ ना कुछ मानदेय आपको मिलता है। मानदेय का मतलब होता है काम के बदले कुछ पैसे देना। सैलरी का मतलब होता है फिक्स अमाउंट काम के बदले देना, जैसे 5,000, 7,000, 10,000, जो भी सैलरी आपकी तय होती है वो सैलरी दी जाती है। तो इसमें जो पदाधिकारी होते हैं उनको मानदेय दिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, गांव में ही रहकर, अपने घर पर ही रहकर आप ये सब करते हैं। तो ये जो ग्राम संगठन में पदाधिकारी बनते हैं इनको सरकार द्वारा कुछ मानदेय भी दिया जाता है। सैलरी नहीं दी जाती, मानदेय दिया जाता है। और डिफरेंस आपको बताया मैंने सैलरी में और मानदेय में क्या होता है। मानदेय आपको कुछ काम के बदले कुछ थोड़ा पैसा दिया जाता है, उसको मानदेय कहते हैं, और सैलरी होती है फिक्स अमाउंट। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम जरूर आई होगी, आपको ग्राम संगठन की पूरी प्रक्रिया समझने में मदद मिली होगी। तो लाइक कर दीजिए एवं ऐसी और भी एसएचजी से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जिन्होंने पहले से ही कर रखा है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।